देखो जी, जैसा कि अभी रीता बहन जी ने बताया है और मैं फिर से आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ हमारी 1100 वर्कर मतलब मेवात के अंदर हैं, जिसमें से यहाँ हम बहुत सारी वर्कर यहाँ मौजूद है। और जो आज हम यहाँ परेशान हैं और जिसलिए हम बैठे हैं, वो सर ये मेन बात ये है कि हमको विभाग के द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। विभाग ने हमको इस लायक कर दिया कि हमारी वर्कर इतनी परेशान हो गई हैं कि वो बिल्कुल मतलब पागल होने को तैयार हैं। हम सरकार से और विभाग से ये चाहते हैं कि अगर हमसे ऑनलाइन काम कराना चाहती है तो हमें प्रॉपर तरीके से कराए, ऐसे नहीं दबाव बना के। हमें सारी फैसिलिटी वो दी जाए जिससे हम ऑनलाइन काम कर सकें। इसके अलावा हमें प्रॉपर तरीके से सर्कल वाइज या ब्लॉक वाइज हमें ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा नहीं है कि सरकार या विभाग अपनी मन साहिबा चला रही है कि भाई ठीक है खड़े हो काम करो, ऐसा नहीं है सर। ऑनलाइन किस प्रकार पोषण ट्रैकर ऐप सरकार ने लॉन्च किया है और हम आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए उसके अंदर ऑनलाइन मतलब जितने भी हमारे बेनिफिशरीज हैं, 0 से 6 साल के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनको हमें उसमें फीड करना है। सर वो जो सारा ऐप है वो इस तरह से एक बहुत सक्षम और पढ़ी लिखी मतलब महिला उसको चला सकती है। अब बगैर वजह उसको हमें सिखाया ना गया हो, उसकी हमें ट्रेनिंग ना दी गई हो तो हम कैसे कर पाएंगे। कुछ एज मतलब हमारी वर्कर हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, वो बिल्कुल सक्षम नहीं है इस काम के लिए। सर हम दबाव बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम जितने परेशान हो चुके हैं हमें पता है। हम एडीसी सर से कई बार इस बारे में मीटिंग कर चुके हैं, हम अपनी पीओ मैडम से मीटिंग कर चुके हैं कि हमें सुविधाएं दो, हमें काम करने के लिए सुविधाएं दो, हमें ट्रेनिंग दो, हमें समझाओ, तब हम इस काम को करेंगे। लेकिन हमारी विभाग की जो पीओ सीडीपीओ हमारी सुपरवाइजर्स दिन देखती हैं रात देखती हैं, सिर्फ एक ही काम लगा रहता है, पोषण ट्रैकर पे काम करो, पोषण ट्रैकर पर काम करो। कैसे करें, कैसे करें? हमें सरकार जवाब दे, विभाग हमें जवाब दे, हम कैसे करें? हमें फैसिलिटी दी जाए, हमें मोबाइल दिया जाए, हमें रिचार्ज दिया जाए, हमें ट्रेनिंग दी जाए। हम आज सर एडीसी सर को अपना ज्ञापन देंगे। हमारी जो मेन समस्या है वो है ऑनलाइन काम करने की। सरकार और विभाग द्वारा हमारी वर्करों पे दबाव बनाया जा रहा है कि ऑनलाइन काम करें पोषण ट्रैकर और क्रीडी पर। लेकिन सर सरकार ने ना तो हमें कोई साधन दिया है और ना ही कोई फोन की सुविधा है और ना ही वर्करों को कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। क्योंकि हमारे जिले में जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये मेवात जिला सबसे पिछड़ा हुआ है, तो उसी पिछड़े हुए जिले की हमारी वर्कर हैं जो कि 70-80% हमारी जो वर्कर हैं कम पढ़ी लिखी भी हैं, जो पहले लगी हुई हैं, जिनको ऑनलाइन काम करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है, जो मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान हैं। क्योंकि वो सिस्टम वो ऐप ऐसी है कि मतलब उसमें डेली हम काम करें, इस काम को करने में हमारी वर्कर हैं जो सक्षम नहीं है। या तो हमें साधन दे सरकार या फिर प्रॉपर तौर पे जो हमारी वर्कर है उनकी जैसे हमारी प्ले स्कूल की ट्रेनिंग हुई थी, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाए जिससे वर्करों को काम करने में कोई दिक्कत ना हो। वर्करों में सर हमारा जो ऑनलाइन काम का सिस्टम है, हमारे और जिले से भी जैसे हमारी बात हुई है तो वहाँ सक्षम वाले काम कर रहे हैं, तो जो वर्कर हमारी काम नहीं कर सकती, हम चाहते हैं कि उनके लिए सक्षम वालों जो है वालों की सुविधा दी जाए जिससे काम में कोई अड़चन ना आए। लेकिन सर हमारी वर्करों से ये काम नहीं होगा क्योंकि वर्करें बहुत ही कम पढ़ी लिखी भी हैं इसमें और बहुत ही जो 2011 से हमारे यहाँ कोई भी मतलब ज्वाइनिंग नहीं हुई है नई, तो उनको काम करने में दिक्कत आ रही है ज़्यादा। स्टाफ की बारी? हाँ सर, हमारी कई बार एडीसी सर से भी बातचीत हो चुकी हैं और अब से पहले जो पीओ मैम थी उनसे भी हमारी बात हुई, सारी समस्या हमारी बताई गई थी। हमने 2018 से हमारा ईंधन का पैसा नहीं डला है क्योंकि एक वर्कर ने 12-12, 13-13 हज़ार के सिलेंडर भरवा लिए हैं। आपको पता है कि 1055 का सिलेंडर भरा जा रहा है, तो हम सारी जो काम है 10,000 हमारी सैलरी है तो उसमें से हम कैसे मतलब सिस्टम नहीं बैठ पाता सर, जिससे हमारे लाभार्थियों को भी परेशानी होती है। तो अभी का आज का ही है हमारा, जिसमें हमारी राज्य प्रधान छोटा गहलावत जी झज्जर से पधार रही हैं यहाँ पे, और मीना ठाकुर जो प्रदेश मंत्री हैं भारतीय मजदूर संघ की, वो भी यहाँ पे पधारेंगी। अगर सरकार ने यही रवैया रखा, यही तानाशाही रखी, तो फिर हमें जैसे हमने दिसंबर में रखा था तो वही हमारा धरना फिर शुरू रहेगा।